नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान, इसके अध्याय 1 का श्लोक नंबर 86 से 91। सनातन विधान यानी मनुस्मृति। तो यहाँ से हम श्लोक नंबर 86 और 91 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो बुक है वो है मनुस्मृति। और कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बिना पढ़े सबको ज्ञानी बनना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा समझे बिना, उसको जाने बिना उसकी व्याख्या करना है। जब वो लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, तब वो गलत अर्थ निकालते हैं। और जब उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया, तो उसे सहयोग मिला हमारे समाज के उन लोगों की हरकतों की वजह से भी, जिन्होंने सत्य को जानते हुए भी, उच्च वर्ण में होते हुए भी, उच्च वर्ण में जन्म लेते हुए भी, जबकि जन्म से कोई वर्ण नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सत्य को कभी प्रचारित नहीं किया कि जो वर्ण है वो कभी भी जन्म से नहीं होता। उन्होंने कभी भी इसका प्रचार नहीं किया। जो जैसा चल रहा था चलने दिया। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हरकतों की वजह से ही ये एक विचार पुष्ट होता चला गया समाज में, भारतीय समाज में, खास करके हिंदुओं के बीच में, कि वर्ण व्यवस्था जन्म से ही है और जन्म के आधार पर ही है। और इसके आधार पर केवल और केवल भेदभाव किया जाता है। हमारा सनातन धर्म कहीं से भी इलॉजिकल, अतार्किक नहीं है। इसे अतार्किक बनाया है लोगों के कर्मों ने, लोगों के विचारों ने। लोगों ने क्या किया कि सत्य जानते हुए भी इस सत्य को कभी सामने नहीं रखा। सत्य बिल्कुल खुला था, सत्य बिल्कुल सामने था, शास्त्रों में था। कर्म के आधार पर, जो हमारे गुण होते हैं उनके आधार पर, हमारी जो प्रवृत्ति होती है उनके आधार पर हमारे वर्ण का निर्धारण होता है। ये साफ साफ हमारे यहाँ बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इसे छुपाए रखा, और कुछ लोगों ने उसके आधार पर होने वाले व्यवहार को बिना ये समझे कि जाकर के हम खुद भी देखें, खुद भी समझें। पहले आप कहते थे कि पहले तो हम पढ़ नहीं सकते थे, आज तो सब कुछ उपलब्ध है, आज तो आप खुद भी पढ़ करके देख सकते हैं। लेकिन आज भी आपने खुद नहीं पढ़ा, आपने द्वेष की भावना में रह करके केवल और केवल उल्टी-सीधी बातें करी। और द्वेष की भावना में रहते हुए कभी भी खुद उस ग्रंथ को जाकर के खोल करके नहीं देखा जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विषय में कुछ लिखा है। कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ये जन्म के आधार पर होता है। अपराधी आप भी उतने ही हैं, अगर आप बिना पढ़े इन बातों को मानते हैं, जितने कि वो लोग हैं जिन्होंने सत्य जानते हुए भी सत्य को सामने नहीं रखा। इस बात को सामने नहीं रखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जितने भी वर्ण हैं, ये केवल और केवल प्रवृत्ति और कर्म के आधार पर हैं, ना कि जन्म के आधार पर। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ये व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी कि जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया वो ब्राह्मण होगा और वो बाकी सबको जो है कुचलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल प्रवृत्ति और कर्म के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था केवल और केवल कर्म के आधार पर है, और प्रवृत्ति के आधार पर। जन्म से इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो सबसे पहले इस 86 से लेकर के 91वें श्लोक में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि चारों युगों के अलग-अलग धर्म क्या हैं। धर्म का मतलब होता है स्वभाव क्या है। धर्म क्या है? पहले ही हमने समझा है कि धर्म का अर्थ है स्वभाव। मेरा स्वभाव मेरा धर्म है। पानी का स्वभाव है गीला करना, तो वो पानी का धर्म है। मेरा स्वभाव है करुणा दिखाना। हमारा स्वभाव है, मनुष्य की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए, करुणा दिखाना है। करुणा ही मनुष्य का मानव धर्म है। यही एक धर्म है मनुष्यों का, करुणा, सभी के प्रति करुणा, सभी के प्रति दया। यही मानव धर्म है। ठीक है? तो जो स्वभाव होना चाहिए, किस व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, किस युग में, ठीक है? जो सही मार्ग पर चलना चाहता है, जो सही मार्ग पर चल रहा होता है, उसका क्या स्वभाव होता है, उसे यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि सतयुग का मुख्य धर्म क्या था? तप था। यानी सतयुग में जो लोग हुआ करते थे, उनका जो मुख्य स्वभाव था, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे। धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ क्या है? प्रकृति के साथ एक हो जाना, प्रकृति के स्वभाव के साथ अपने स्वभाव को मिला लेना। मेरा स्वभाव मेरा व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन मेरे स्वभाव को जब मैं प्रकृति के स्वभाव के साथ मिलाना शुरू करूं, मिला लूं, तब कहा जाता है कि मेरा हर कर्म यज्ञ बन गया। ठीक है? तो सतयुग में क्या होता था? हर कर्म जो होता था, वो तप ही होता था। तप का मतलब ये नहीं कि आप किसी किनारे बैठ करके तपस्या किए जा रहे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तप का एक अलग अर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लगातार आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बार-बार परीक्षा में फेल होने के बावजूद भी अपनी गलतियों से सीख-सीख करके, अपनी गलतियों से वापस सीख करके, अपनी गलतियों को सुधार करके वापस बार-बार एग्ज़ाम्स दे रहा है। और एक समय आता है कि जब वो अपनी सारी गलतियाँ सुधार लेता है, उसमें इतने सुधार हो जाते हैं कि वो परीक्षा वो पास कर जाता है। ये है तप। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर अपने मार्ग से ना हटना, अपने मूल स्वभाव से न डिगना, यही क्या है? तप है। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य लगातार तप कर रहा है, क्योंकि चाहे जैसी भी स्थितियां हो पूरे ब्रह्मांड में, उसका कार्य है अपनी जगह पर स्थिर रह करके
एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पूरे सौर मंडल को लेकर के घूमना, ये उसका स्वभाव है। किसी भी स्थिति में वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता, तो वो तप कर रहा है। इस कलयुग में भी जितने भी दैवीय तत्व हैं, वो तप कर रहे हैं। परिवर्तन कहाँ आता है? पृथ्वी पर या उसके जैसे लोकों पर, जहां पे सत, रज और तम की मात्रा कम और ज्यादा होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि हमने द होली साइंस में भी इस चीज को पढ़ा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो विष्णु नाभि से, यानी जो एक सेंटर होता है, अगर आप यहाँ पे देखें, नीचे देखिएगा, ये होती है विष्णु नाभि, यहाँ से शुरुआत होती है, ये सतयुग होता है। यहाँ से जब आप चलते जाते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ये त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर उसके बाद कलयुग आता है, फिर आप कलयुग के चरम पे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। विष्णु नाभि से जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब आप कहाँ होते हैं? तब आप होते हैं कलयुग के चरम पर। इस स्थिति में आप जब जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ना, वैसे वैसे आप तम के प्रभाव में ज्यादा आते हैं, यहाँ रहते हुए सत के प्रभाव में रहते हैं। ज्ञान भी आपके पास होता है। जब ज्ञान आपके पास होता है, जब पता आपको होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसे पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, यानी ज्ञान पहले है उसे। उसे इस बात का ज्ञान है कि अपने भीतर क्या बनाए रखना है? धैर्य बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है, लगातार दृढ़ निश्चय बनाए रखना है, यही जो कि भगवत गीता में दैवीय गुणों के रूप में बताए गए हैं। तो जितने भी दैवीय गुणों के रूप में चीजें बताई गई हैं, उनको जब वो अपने भीतर प्रकट कर लेता है, उसे पता है कि इन दैवीय गुणों से, यानी इन गुणों से संयम रख करके, बार बार फेल होने के बावजूद भी दृढ़ निश्चय रख करके, यही सब तो दैवीय गुण बताए गए हैं। वो भले ही नहीं जानता है कि इन्हें दैवीय गुणों के बारे में कहा जाता है, या अगर वो जानता भी होगा, भगवत गीता पढ़ी भी होगी आईएएस एस्पिरेंट ने, तो वो जानता होगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो भी हर व्यक्ति सफलता की कुंजी जानता है कि धैर्य से अपनी तैयारी करते रहना है, चाहे परेशानियां कितनी भी आए, कितनी भी असफलताएं आए, जब तक सफलता मिल ना जाए तब तक हमें लगे रहना है, और दृढ़ निश्चयी भाव से लगे रहना है। सफलता आती है, आने दो, दोबारा तैयारी करनी है। तो ये जितने भी गुण हैं, ये क्या है? ये दैवीय गुण हैं। तो ये क्या है? जब आप ज्ञान को जानते हो, जब आपको पता होता है कि ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, आपको सहना ही पड़ेगा, फेल होगे तो दोबारा तैयारी करनी ही पड़ेगी, फेल होने के बाद आप उस तैयारी को छोड़ दोगे तो खत्म हो जाओगे, दोबारा गिरोगे, दोबारा उठना पड़ेगा। ये जिसको पता होता है, वो क्या होता है? वो ज्ञानी होता है। उसके अंदर ये स्वभाव है। जिसका ये स्वभाव होता है वही ये कर पाएगा, नहीं तो वो छोड़ देगा। तो जिसका ये स्वभाव होता है, उसके भीतर क्या है? ज्ञान होता है। भगवत गीता में भी 13वें चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर यही चीज भगवान कृष्ण ने बताई है कि तप, संयम, ज्ञान, ये सारी चीजें, ये तप, संयम, दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? ज्ञान घोषित करता हूं मैं। उसके अलावा जितनी भी चीजें, सबको अज्ञान घोषित करता हूं। तो जिसके पास ज्ञान है, उसके पास अगली चीज क्या बचती है? तप, यानी पता तो तुम्हें है, लेकिन तुम लगे रहो, बार बार गिरो, बार बार उठो। तो ज्ञान को विस्मृत नहीं करता ऐसा आदमी, लगातार लगा रहता है। अंत में हो सकता है सफलता ना ही मिले, लेकिन वो लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं है कि अरे यार हो नहीं रहा, मुझसे नहीं होगा, वो नहीं छोड़ता इस चीज को। तो जब ज्ञान हो आपके पास, और उसके बाद उस ज्ञान को अपने पास रखते हुए लगातार, चाहे आंधी आए, चाहे अंधड़ आए, तब भी आप अपने काम में लगे रहें, बार बार असफलता मिले तब भी आप उसके लिए प्रयास करते रहें, तो उसे क्या कहा जाता है? तप कहा जाता है। पुरानी फिल्मों में या सीरियलों में हमने देखा है कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो बड़े बड़े आंधियों में, बड़े बड़े तूफानों में एक जंगल में बैठे रहते थे। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि इन्हें ज्ञान तो हो चुका है, ज्ञान इनके पास है कि संयम रखना है, दृढ़ निश्चयी होना है, चाहे कुछ भी हो जाए डिगना नहीं है, श्रद्धा रखनी है, विनम्रता रखनी है। तो इतनी चीजें रखनी पड़ेंगी, और वो उसको पता है, तभी वो रखे हुए है अपने पास। वो ज्ञानी है, लेकिन अब क्या है? अब वो तप कर रहा है, बैठा हुआ है, किसी ही स्थिति में नहीं हिल रहा है, यही तप है। यही उसका संदेश होता था कि ये ज्ञानी है जो बैठा हुआ है, लेकिन ये हिल नहीं रहा। तो ज्ञानी जब ना हिले तो वो क्या है? वो तप करता है। यानी सतयुग में जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे, वो किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं करते थे। जैसे सतयुग की कहानी है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जितनी कहानियां हैं उनको जोड़ करके देखिए, जो कुछ यहाँ बताया गया है सब अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सतयुग का धर्म बताया गया है तप, और तप का मतलब आपने अभी समझा कि तप का मतलब होता है किसी स्थिति में ज्ञान का साथ ना छोड़ना, संयम का, धैर्य का साथ ना छोड़ना। और सतयुग की ही कहानी किसकी कहानी है? राजा हरिश्चंद्र की। उनको ये सपने में आया, विश्वामित्र आए, उन्होंने कह दिया कि भैया, मांग लिया, क्या मांगा? राज्य मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब अगले दिन आए, और अगले दिन विश्वामित्र ने उनसे कहा कि राजन, मैंने तुमसे तुम्हारा राज्य मांगा था, तुम मुझे राज्य देने के लिए वचनबद्ध हो। तो उन्हें याद आया, हाँ यार, मैंने तो सपने में कहा था। उस समय के लोग, सतयुग में जो लोग होते थे, वो जानते थे कि सपने में जो कुछ हम देखते हैं, वो वास्तव में असत्य नहीं होता। अगर वो असत्य है तो ये दुनिया भी उतनी ही असत्य है।
क्योंकि जब हम इस दुनिया में होते हैं तो जो कुछ हमें दिखता है वही सत्य लगता है। उसी तरीके से सपने में जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो भी उतना ही सत्य लगता है। इसीलिए सतयुग के लोग इतने बुद्धिमान थे कि वो जानते थे कि अगर दुनिया को सत्य कहते हो तो सपना भी सत्य है, और अगर सपने को असत्य समझते हो तो दुनिया भी उतनी ही असत्य है। अब क्योंकि सत्य और असत्य के बीच में ही सब कुछ था, असत्य वहां था, असत्य अगर यहाँ था, और दुनिया में ही हरिश्चंद्र थे, इसी असत्य में वो भी जी रहे थे, और इसी असत्य में विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं तुमने तो अपना राज्य मुझे दे दिया था सपने में। तो सपने में दिया था तो क्या हुआ? जितना ये संसार असत्य है उतना ही असत्य वो संसार है जिसे सपने का संसार कहते हैं, तो तुम्हें अपना वचन पूरा करना होगा। और उन्होंने ज्ञान होने के बाद, हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी बेच दी, अपने बच्चे को जो है उनकी रोहिताश्व था, रोहित नाम था उनके बच्चे का, उसकी लाश जब जला रहे थे, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु जब हो गई थी तो उनकी पत्नी जो है लेकर के आई थी अपने बच्चे को, रोहित को, और उन्होंने कहा था कि इसको जला दो। और उन्होंने देखा कि ये जो यहाँ बैठा हुआ है जो कि जलाएगा लाश को, जो कब्रिस्तान में जलाने वाले थे लाश को शमशान में, उन्होंने देखा कि उनके पति ही हैं, हरिश्चंद्र ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लाश जलानी है, तुम्हारे बच्चे की लाश है। तो उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि मेरा काम है इस कब्रिस्तान की देखरेख करना, बिना पैसे दिए मैं लाश नहीं जलाऊंगा, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। ठीक है। तो वो उस समय भी उनकी पत्नी को लगा कि तुम कैसे आदमी हो, इस स्थिति में भी अपने धर्म को बनाए हुए हो। तो उस समय के धर्म की पहचान यही थी कि सतयुग में जो लोग होते थे वो तप करते थे। तप यानी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी भावनाओं में नहीं बहते थे, अपना काम वो नियत रूप से करते थे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था अपना काम करने से, कोई भावना नहीं रोक सकती थी। यानी अगर अर्जुन सतयुग में होता तो वो लड़ाई करता बिना गीता उपदेश दिए। ठीक है। बिना गीता के उपदेश के वो लड़ लेता, लेकिन सतयुग में अलग स्थिति थी, द्वापर में अलग स्थिति थी, वहां पे ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, वहां पे यज्ञ के महत्व को समझने की जरूरत पड़ी। इसलिए वहां पर अर्जुन को ज्ञान देना पड़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सतयुग का मुख्य धर्म तप क्यों बताया गया है और तप का अर्थ क्या है। ठीक है। तो कुल मिला के ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने स्वभाव में उतार लिया है, किसी भी स्थिति में अपने कदम नहीं डगमगाते, दृढ़ निश्चयी रहते हैं, यही तप है। अगला है त्रेता युग का जो मुख्य धर्म है वो क्या है? ज्ञान है। त्रेता युग में क्या होता है? हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ज्ञानी होता है, वो उसके आचरण में दिखाई देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आचरण में दिखाई देता है तब तक जब तक स्थितियां अनुकूल रहती हैं। जैसे ही स्थितियां प्रतिकूल होती हैं या जैसे ही कोई लालच या कुछ ऐसा सामने आता है, तो वहां पर उनका तप डिग जाता है। बहुत कम लोग ऐसे रह जाते हैं जो तपस्वी रह जाते हैं त्रेता में। जैसे माता कैकेयी थी, उनके विषय में अगर देखा जाए तो वो भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जैसे ही उनके मन में विचार भर दिया गया कि तुम जो है अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवा सकती हो, तुम्हारे पास तो दो वचन हैं, वैसे ही क्या हुआ? तप डिग गया। तप डिग गया। ज्ञान था, ज्ञान तो था, लेकिन तप डिग गया। तो तप जहां डिग जाए लेकिन ज्ञान फिर भी बना रहे, वो क्या है? त्रेता है। तप जब तक नहीं स्थिति में आपके आता, आपके स्वभाव में नहीं आता, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त या आनंदमय नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और चरित्र गठन भी अगर आप देखें तो कलयुग में दान है, उसके बाद यज्ञ है, उसके बाद ज्ञान है, फिर तप है। यानी सबसे पहले आदमी क्या शुरू करता है? दान जैसी चीजें शुरू करता है, मंदिर जाना, मंदिर में जाकर के कथाएं सुनना, दान देना, जो कमाया है उसका दान देना, बिल्कुल ऐसी चीजें जो बिल्कुल धरातल पर हैं, बिल्कुल सरफेस लेवल पर हैं, वो काम करना कि तुम झूठ मत बोलना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजें कलयुग का लक्षण होती हैं, ये सिखाई जाती हैं कलयुग में। केवल और केवल आचरण की शुद्धता पर अगर बल दिया जाए तो भी कलयुग में आप धर्म का पालन कर रहे हो, आपको इतनी चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब केवल अगर आप भजन कर रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, दान कर रहे हो ईश्वर के नाम पर, कि ये जो कुछ है इस ये संसार ईश्वर का है, मुझे जो मिला है वो ईश्वर का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो इस कथा के साथ, जो इस लाइन के साथ अपने जीवन को चला पाता है। ये जो आरती में आखिरी लाइन आती है, जो नारायण जी की आरती होती है, सत्यनारायण जी की जो आरती होती है, उसमें आखिरी लाइन यही आती है, आखिरी के बीच में ही आती है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो दान के स्वभाव वाला है कलयुग में, कि जो लिया है ईश्वर से वो ईश्वर के बंदों में ही बांट देना, जो कम भाग्यशाली हैं उनमें बांट देना, ये जो दान है, इतना करना ही धर्म का पालन करना है। मतलब अपने आचरण को आप सही रखें, उतना ही कलयुग में बहुत बड़ी बात है। अगर उतना कर पाते हैं तो बाकी चीजें ये प्रकट करने में स्वयं चीजें मदद करने लगेंगी, स्वयं ये प्रकृति आपकी मदद करने लगेगी। लेकिन पहले दान आएगा, फिर अगर कलयुग में हो, चाहे आप चाहे किसी भी युग में रहो, अगर आप सात्विक मार्ग पे चलने लगे हो, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने लगे हो, तो आप युगों से परे हो जाते हो। फिर आपके भीतर दान, दान के बाद यज्ञ, यज्ञ के बाद ज्ञान और तप, ये सब इसी युग में या किसी भी युग में आप पैदा हो प्रकट हो जाएगा।
ये आपका स्वाभाविक गुण बनता चला जाएगा। लेकिन जब आप सतयुग में होते हो तो ये स्वभाव से ही आपका गुण होता है। मतलब पैदा ही वो लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं। त्रेता में पैदा ही वो होते हैं जो ज्ञान मार्ग पे भाई डिफॉल्ट चल पाते हैं, तपस्या में थोड़े बहुत डिग जाते हैं, तपस्या सिखानी पड़ती है। द्वापर में काम थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ वहां यज्ञ का मतलब समझाना पड़ता है, फिर ज्ञान देना पड़ता है, फिर तपस्या सिखानी पड़ती है। कलयुग में दान से मतलब पहले पूजा पाठ के माध्यम से कुछ कमाओ तो कुछ देना, प्रसाद बांटना, कलयुग में प्रसाद बांटने का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा करिए, प्रसाद बांटिए, दान, गरीबों में कपड़े बांटिए। अगर आप अमीर हैं, बहुत बड़े अमीर हैं, व्यापारी हैं, तो गरीबों में कपड़े बांट दीजिए, कंबल बांटाइए। ये दान कलयुग का गुण है। तो दान इसीलिए बताया गया है क्योंकि दान ही करना बड़ा मुश्किल काम है कलयुग में। यहाँ इस युग में इतना मुश्किल काम है, अपने कमाई हुई चीज को किसी वंचित आदमी को देना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग एक दूसरे की छीनने को तैयार बैठे हैं, तो अपने हिस्से का देंगे कैसे किसी को बिना किसी फायदे के। इसलिए यही बहुत बड़ा धर्म है यहाँ पे, दान। ये स्वभाव होता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है कलयुग में, उसका स्वभाव दान होता है। और जो द्वापर होता है, द्वापर युग में जो स्वभाव होता है वो होता है यज्ञ। यज्ञ यानी कि कर्म के बारे में विशेष ज्ञान हो जाना। यज्ञ क्या है? कर्म ही है यज्ञ। जिस काम को आप इस तरीके से करते हो कि आप प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। कोई भी कर्म करते समय आप प्रकृति से कुछ लेते हो, जो कुछ लेते हो उसे उसी तरीके से प्रकृति को वापस कर देना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो वैसा ही रहे। ये है यज्ञ। और यज्ञ जो है द्वापर युग के लोगों में जो कि धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ये उनका प्रमुख गुण होता था, स्वाभाविक गुण होता था। यानी उनको सिखाना नहीं पड़ता था। जो पैदा होते थे लोग वो इसी स्वभाव वाले होते थे द्वापर में। ठीक है। और कलयुग में दान के स्वभाव वाले लोग होते हैं जो कि धर्म के रास्ते पे चलते हैं। इसलिए कलयुग में जो भी व्यक्ति धर्म के रास्ते पे आपको दिखाई देगा, धार्मिक दिखाई देगा, वो व्यक्ति क्या होगा? स्वभाव से ही दानी स्वभाव का होगा। किसी को कुछ दे दिया, कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दिया, मुफ्त में ही कुछ कर दिया, कहीं सेवा कर दी। तो ये सब कलयुग के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हर युग के अलग अलग गुण क्या हैं। अब उसके बाद हम आते हैं चार वर्ण और उनके प्रवृत्ति कर्म। चार वर्ण कैसे बने, इसके बारे में भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। हमारे यहाँ मैं मानता हूं, और मैं उन सभी लोगों की तरफ से क्षमा मांगता हूं जिन लोगों ने सत्य का प्रचार नहीं किया। लेकिन जो लोग उस झूठ को कि हाँ वर्ण जितने भी हैं वो जन्म के आधार पे हैं, भेदभाव करने के लिए ही बनाए गए हैं, इस झूठ को कृपा करके मत आगे फैलाइए। कृपा करके मत आगे फैलाइए। सत्य को जानिए, बिल्कुल साफ लिखा गया है। मैं खुद शाक्य हूं। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, ना मैं कोई जो है बहुत बड़ा विद्वान हूं। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए कि जो सत्य है जब तक उसका प्रचार नहीं करेंगे तब तक सत्य नहीं आएगा समाज में। और मैं इसका प्रचार क्यों कर रहा हूं, क्यों इन बातों को कर रहा हूं? क्योंकि मुझे साफ दिख गया है कि अगर इसको वास्तविक रूप में प्रचारित कर दिया गया, इसे अपने जीवन में हमने ढाल लिया, तो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना बहुत आसान काम हो जाएगा। इसलिए हमें यह समझना है कि चार वर्ण और उनके प्रवृत्ति कर्म, जिनके विषय में किसी ने या तो स्वार्थवश नहीं बताया, और या तो आज के समय में राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ लोग सत्य को जानना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही हैं कि हमारी राजनीतिक गद्दी जो है हमें मिल जाए। इस वजह से हमें इस धर्म को, सनातन धर्म को तो नष्ट ही करना है, इसे नीचे ही झुकाना है, उस व्यवस्था को नष्ट करना है जिसे सनातन कहा जाता है। तो उन दोनों लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक वो जिन्होंने सत्य को छुपाया, जिन्होंने जुल्म किए, और ना ही वो जो आज भी पढ़ने का अधिकार होने के बावजूद भी किताबों में झांकना नहीं चाहते, मनुस्मृति में झांकना नहीं चाहते, भगवत गीता में झांकना नहीं चाहते। केवल और केवल जो उन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, कहीं से किसी के मुंह से समझ लिया, सुन लिया, कहीं से पढ़ा हुआ जो है पकड़ पकड़ लिया है, कहीं किसी जो है लेखक की कहानियां लिखी हुई पढ़ ली हैं, उसी को आधार बना लिया है। कहीं कोई पेरियार की सच्ची रामायण का वो देता है। जिस आदमी को झूठ लिखना होता है वो सच्ची लिखता है बातें। वो कहता है कि मैं सच्ची नाम लिखूंगा। तो इस तरह की बातें लिख करके, इस तरह के ग्रंथ लिख करके कि सच्ची रामायण लिख रहा हूं, सच्ची रामायण यहीं पर दिखाई देता है कि सच्ची का मतलब क्या है। सच्ची का मतलब वो है कि जो सच नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वही सच है, तुम्हारा सच है वो। सच्ची रामायण वो तुम्हारा सच है, वो तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकला सच है, और तुम भगवान नहीं हो। माफ कीजिएगा, पेरियार को आप महापुरुष मान सकते हैं, लेकिन मैं भी मानता हूं कि हाँ उन्होंने जो है बहुत जो छुआछूत था, भेदभाव था समाज में, जो उसके लिए बहुत काम किए। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि हाँ वो हर जगह सही हो सकते हैं, हर काम उनका सही हो सकता है, या हर जगह वो जो है उनके हर बात से मैं सहमत हो सकता हूँ। असहमति का अधिकार सबको है। जैसे आपको असहमति का अधिकार है कि इस लोकतंत्र में आप अपने प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं, माँ और बहन तक की गालियां आप देते हैं, उसी तरीके से असहमति का अधिकार सभी को है। ठीक है। हर कोई व्यक्ति किसी से सहमत हो सकता है, किसी से असहमत हो सकता है। ठीक है। तो सत्य को जानने के लिए आप खुद समझिए। सत्य वही होता है जो कि आपने अनुभव किया हो, आपने पढ़ा हो, आपने खुद जाना हो, ना कि वो जो आपने दूसरों से सुना हो, या फिर आपके मन में जो विचार बने हो उसके आधार पर आप सत्य का निर्धारण नहीं कर सकते। चार वर्ण
कैसे बने? 4 वर्ण आप भगवत गीता में देखना चाहें तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि अर्जुन, गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने इस प्रकृति को रचा है। सभी वर्णों की रचना इन्हीं गुणों और कर्मों के आधार पर हुई है। यानी जो हमारे 4 वर्ण हैं, ये केवल और केवल प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम, इसके आधार पर हुए हैं। और सत, रज और तम के आधार पर ही आदमी का कर्म अलग-अलग होता है। अब जैसे जो आदमी सतो गुण प्रधान होता है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे ही भगवत गीता की 14वें, 15वें और 16वें चैप्टर की भी प्लेलिस्ट आप इस बारे में देख सकते हैं। 18वें चैप्टर को अगर आप देखें तो वहां पे सत, रज और तम के बारे में बड़े अच्छे समझ में आएगा। सतोगुण प्रधान जो होता है, जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, वो क्या करता है? वो अपने काम में फोकस रहता है। वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर क्रेविंग होती है जानने की। तो जिस आदमी के अंदर जानने की क्रेविंग होती है, जिसके अंदर चीजों को, जिस काम को वो कर रहा है उस काम को बड़ा फोकस हो करके उसके अलावा किसी तरफ ध्यान न रख करके अपने काम को सही ढंग से करने की प्रवृत्ति होती है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से करूंगा, इसमें कुछ जो नया निकल रहा है वो समाज को बताऊंगा, दुनिया को बताऊंगा, और इस काम से जो मैंने सीखा है वो अनुभव सबको बांटूंगा। ये जो प्रकृति होती है, इस प्रकृति वाला आदमी जो है वो सत्वगुण प्रधान होता है, उसके अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है। इसी सत्वगुण प्रधान वाले व्यक्ति को कहा गया है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर चीजों को जानने की, लोगों के सामने चीजों को रखने की इच्छा ज्यादा होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो सीखना सिखाना चाहे उसे ब्राह्मण कहा जाता है। कुल मिलाकर के थ्री इडियट्स नाम की एक मूवी देखी होगी, एक पिक्चर देखी हो, इसमें कहा गया था कि काबिलियत के पीछे मत भागो। ठीक है, सफलता के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो ये आदमी जो होता है ये काबिल होता है। आप ऐसे समझ जाइए जैसे कि कोई लड़का है, इंजीनियर है आईआईटी का। हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक लैपटॉप, एक गाड़ी, इन चीजों को खरीदने में, लेकिन एक आईआईटी का लड़का जो वैज्ञानिक बन गया है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। उसको सरकार ही लाके देती है, ये लो बड़ा बढ़िया लैपटॉप, ये लो बड़ा बढ़िया गाड़ी, साथ में 3-4 जो है पुलिस वाले जो चारों तरफ आपके घूमेंगे। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर केंद्रित रहता है, जो ज्ञान में फोकस रहता है, जो अपने काम को अच्छे से करके उसके बारे में जो भी उसको पता लगा, वो समाज के भले के लिए, दूसरों को बताने के लिए कुछ लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, कर सकता है या करता है, वही क्या होता है? ऐसा ही व्यक्ति इस स्वभाव का होता है जो ज्ञान दे सके, ज्ञान बांट सके। ऐसे ही व्यक्ति के स्वभाव को, ऐसे ही स्वभाव वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण नहीं होता जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले वो ब्राह्मण ही रहे। जिस समय पैदा हुआ उस समय भले ही वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसके कर्म पिछले जन्म के ऐसे रहे होंगे कि वो वहां पर उसको मौका मिला, वहां पे ट्यून हो गया वो, वहां पे ट्यून हो गया। जैसे रेडियो आप जब मिलाते हो तो आपको सुनना है विविध भारती, तो जब विविध भारती के लायक आप चैनल पे पहुंच जाते हो, उस फ्रिक्वेंसी पहुंच जाते हो, तो उस समय वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है, तो वो यहाँ पे विविध भारती सुनाई देने लगता है। उसी तरीके से जो आदमी इस तरीके का बन जाता है, जो पढ़ने पढ़ाने में जिंदगी भर लगा रहा और मर गया एक दिन वो खत्म हो गया। आप कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आपका जो है पढ़ने लिखने में बड़ा ध्यान था, वैज्ञानिक थे आप, लेकिन मरोगे तो वही, जिंदा तो रहोगे नहीं, एक दिन आप मर गए। जब आप मर गए तो आप अपने इस स्वभाव को लेकर के मर गए। इस स्वभाव वाले व्यक्ति को कहाँ जन्म मिलता है? ऐसे ही जगह जन्म मिलता है जहां पे इसी तरह के स्वभाव वाले लोग हों। तो वैसे स्वभाव वाले लोग क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला जन्म लेते समय ब्राह्मण होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने कर्मों को करना शुरू करता है, अगर वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी समाज में द्वेष और लोगों को एक दूसरे से अलग देखने की शिक्षा देने लगता है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, फिर वो वर्ण संकर है। अर्जुन ने भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण से यही कहा था कि अगर मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, तो उसे लग रहा था कि ये तो तमोगुणी लोगों का काम है कि राज्य के लिए किसी को ही मार दो, अपने भाइयों को ही मार दो, तो उसे लग रहा था ये तो तमोगुणी काम है, तो शूद्रों का काम है। तो मैं, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे यहाँ वर्ण संकरता आ जाए। इसीलिए उसने कहा है, पहले दूसरे चैप्टर में ही कहा है कि जो है अगर मैं अपने ही लोगों को मार दूंगा, अपने ही बड़े बुजुर्गों को मार दूंगा, तो उनको मारने से क्या होगा? वर्ण संकरता आ जाएगी। हमारे यहाँ यज्ञ दान कराने वाला कोई नहीं रह जाएगा, सारे बड़े मर जाएंगे, फिर हमारे स्वभाव में ये सब घुस जाएगा कि अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए किसी को ही मार दो। इससे क्या होगा? हमारे यहाँ वर्ण संकरता आ जाएगी, हम हैं क्षत्रिय लेकिन नीचे वाले वर्ण के हो जाएंगे। तो अगर केवल जन्म से होता तो अर्जुन ये बात क्यों कहता? ये श्लोक है, भगवत गीता में ही है, उसमें साफ बोला है अर्जुन ने, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर अगर आप देखें तो सतगुरु व्यक्ति प्रधान जो होता है वो फोकस करता है ज्ञान पे, नॉलेज पे। ठीक है, अपने काम को सही से करने पे, उससे पैदा होने वाले अनुभवों को समाज को बांटने में। ठीक है, तो ये सत प्रधान होता है, इसी को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। जिसके अंदर सत थोड़ा हो, जो उसको ऊपर उठा रहा हो, और रज हो जिसके अंदर इच्छाएं हो, वो क्या होता है? मतलब जिसके अंदर सतगुण हो, यानी अपने आप को धर्म के मार्ग से हटने ना दे, किसी गलत चीज में ना फंसे, किसी वासना में ना फंसे, वासना से दूरी बनाए रखे, साथ ही वो अपने आप को इस तरीके से बनाए
कि जो इच्छाएं होती हैं, बड़ी से बड़ी इच्छाएं जो होती हैं, राजा बनने की इच्छा, राज्य करने की इच्छा, ये बहुत बड़ी इच्छा होती है। पावर की इच्छा, ये सबसे बड़ी इच्छा होती है। पावर का नशा एक अलग नशा होता है। तो जिसके अंदर इन चीजों का वो होता है, गुण होता है, इन चीजों को प्राप्त करने का गुण होता है, और साथ में उसके अंदर ये भी गुण होता है कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सबके साथ न्याय करूंगा। मैं गलत नहीं करूंगा, मैं न्याय करूंगा, मैं किसी भी स्थिति में अपने कर्म से नहीं हटूंगा। चाहे कोई मुझे कितना भी हिलाए, चाहे कोई कितनी भी कितना भी मुझे लालच दे, मैं उस लालच में नहीं फंसूंगा। किसी भी तरह का लालच दे, मैं उस लालच में नहीं फंसूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो वासना से दूरी रखता है, और साथ ही साथ रजगुण में भी होता है, यानी इच्छाओं, यानी परम इच्छाओं, जैसे राज्य करने की इच्छा, अच्छे से अच्छी चीज को पाने की इच्छा, कोई दूसरा राज्य है जो जिसकी बड़ी सीमा है उसे प्राप्त करने की इच्छा, जो इस तरह की इच्छाएं रखता है, या अपने राज्य के लोगों की रक्षा करने की इच्छा रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षत्रिय कहा जाता है। वही क्षत्रिय होता है। यही स्वभाव किसका होता है? क्षत्रिय का होता है। तो क्षत्रिय का स्वभाव कैसा होता है? हर वो व्यक्ति जो बड़े से बड़े इच्छा, यानी राज्य करने की इच्छा रखता हो, लेकिन इसलिए ना रखता हो कि वो राज्य करके राजा बनना चाहता है, बस बल्कि इसलिए रखता हो कि वो राजा बन करके लोगों की सेवा करना चाहता है, वो अपने बल से निर्बलों की रक्षा करना चाहता है। जिसके अंदर ये स्वभाव हो, यानी सत भी हो, स्वभाव में सत भी हो, लेकिन इच्छाएं बड़ी हों, वो क्या होता है? क्षत्रिय होता है। यानी मैं चाहता हूं कि मैं एक बड़े पोजीशन पे पहुंचूं, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि समाज में मेरा नाम होगा। उसका कारण ये है कि मेरे अंदर ये इच्छा है कि वहां पहुंचने के बाद जो कुछ भी समाज में अन्याय होते हैं, उन्हें मैं दूर कर दूंगा। मैं न्याय की परिभाषा पे चलूंगा। मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। जो निर्बल है, मैं उनका बल बनूंगा। भाई, निर्बल का बल कौन होता है? अगर समाज में कानून ना हो, व्यवस्था ना हो, तो हर कमजोर आदमी को हर ताकतवर आदमी मार देगा, खा जाएगा, उसके घर को तो खा जाएगा। लेकिन निर्बल का बल कौन बनता है? राजा। तो इसीलिए जो बलशाली है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है, जिसके अंदर सतोगुण हो लेकिन इच्छाएं बड़ी हो, सत्गुण भी हो और साथ में इच्छाएं भी बड़ी हो, वो क्या होता है? वो होता है क्षत्रिय। ठीक है। तीसरा होता है वैश्य। वैश्य कौन होता है? जिसमें इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि वो समाज का भला करेगा, बल्कि इसलिए है कि वो अपना भला करेगा। दोनों में अंतर है। क्षत्रिय में क्या था? इच्छाएं हैं बड़ी बड़ी, लेकिन किस लिए हैं? राजा बनने की इच्छा है, बलशाली बनने की इच्छा है, लेकिन किस लिए है? ताकि वो निर्बलों का बल बन सके, कमजोरों की ताकत बन सके, ताकि वो न्याय जो आज के समय में कहीं पर खो गया है, अगर वो खो गया है तो मैं उसको स्थापित करूंगा। इसलिए उसे बल चाहिए। यानी ताकत उसे इसलिए नहीं चाहिए कि वो खुद को ऊंचा दिखा सके या खुद का फायदा कर सके, बल्कि इसलिए चाहिए कि वो समाज का भला कर सके। यानी यज्ञ करने के लिए उसे ताकत चाहिए। कर्म को यज्ञ की तरह करो। कर्म को यज्ञ की तरह करने के लिए अगर उसे ताकत चाहिए, न्याय के लिए ताकत चाहिए, न्याय को स्थापित करने के लिए अगर उसे ताकत चाहिए, उसकी इच्छा है कि वो राजा बने, इसलिए ताकि वो लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सके, तो वो क्षत्रिय स्वभाव का है। वहीं पे अगर कोई आदमी राजा बनना चाहता है, अगर कोई आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, और इसलिए बनना चाहता है कि ये सब कमा करके वो अपने लिए सुख सुविधा के साधन इकट्ठे कर सके, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वैश्य होता है। ऐसे ही व्यक्ति को वैश्य कहा जाता है। यही व्यक्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति में, केवल इंद्रिय तृप्ति में नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति उसकी इच्छा होती है, लेकिन उसके लिए वो योजनाबद्ध तरीके से अपने धन को इकट्ठा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। यानी योजना इसके पास होती है। ठीक है। ये अपने लाभ के लिए कर्म करता है। यानी वैश्य यानी व्यापार का जो कर्म है, वो लाभ का ही कर्म है। जो भी व्यापारी होगा वो लाभ के लिए ही काम करेगा। आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सतोगुणी या रजोगुणी वाले कर्म करेगा। तो जो जिसका स्वभाव है, वो उसी हिसाब से काम करता है, और हर किसी का अपना महत्व है। जो रजोगुणी है उसका, जो वैश्य है उसका भी समाज में अपना महत्व है। जो रजोगुणी है, जो शासक है, जो क्षत्रिय है, उसका भी समाज में अपना महत्व है। ठीक है। उसके बाद आता है, इसका स्वाभाविक कर्म क्या है? व्यापार करना। इसे व्यापार ही करना चाहिए, अपने स्वभाव के लिए हिसाब से इसको व्यापार करना चाहिए। क्योंकि ये व्यापार करता है अपने अपने फायदे के लिए करता है। इसीलिए जो व्यक्ति पैसे कमाता है, जो व्यक्ति पैसे कमाता है, उससे क्या लिया जाता है? कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजा का काम है कि समाज में सभी के प्रति समानता लाई जाए। इसीलिए ज्यादा कमाने वालों से टैक्स लेकर के वो कम कमाने वालों के लिए योजनाएं बना करके सबको एक समान रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का पालन करता है। इसलिए वैश्यों से जो पैसे कमाते हैं उनसे कर लिया जाता है। ठीक है। राजा का काम है ये व्यवस्था करना कि वो कर ले। ठीक। ये चीज है। आगे आते हैं तमोगुण। आप समझ रहे होंगे, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है। व्यापारी, जो वैश्य वर्ग है वो कौन है, ये समझ में आ रहा होगा कि वो व्यक्ति जो कि अपने फायदे के लिए काम करता है, अपने फायदे के लिए ताकत चाहता है। आज के समय में अगर किसी देश का राजा हो, तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि वो राजा व्यापारी है
या फिर वो क्षत्रिय है। राजा का क्षत्रिय होना जरूरी है। क्षत्रिय होने का मतलब क्या है? सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला होना जरूरी है, ना कि व्यापारी होना। क्योंकि दोनों दिखते एक जैसे हैं, दोनों की इच्छाएं एक जैसी होती हैं। व्यापारियों की भी इच्छा एक जैसी दिखेगी कि मुझे बहुत ताकतवर बनना है, मेरा भी अपना एक साम्राज्य हो। व्यापारियों के भी संघ होते हैं ना, उसका भी अध्यक्ष होता है। वो क्या होता है? वो राजा ही तो समझता है अपने आप को। वो राजा समझता नहीं, होता है वो राजा उस संघ का। ठीक है, लेकिन जो व्यापारी होता है, वैश्य होता है, यही उसका धर्म है। उसके लिए निर्धारित कर्म यही है कि वो लाभ के लिए काम करे। क्योंकि अगर वो अपने लाभ के लिए काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे। जब उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो समाज को पैसे कौन देगा? इसलिए व्यापारी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी वर्ण, चाहे वो वैश्य हो चाहे शूद्र हो, कोई भी वर्ण कम महत्व का नहीं है। किसी की बुराई नहीं की जा सकती, किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता। ये प्रवृत्ति के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है वही बनता है। वर्ण उसी के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अ, अ, वैश्य के यहाँ पैदा हुए हो तो आप वैश्य ही हो सकता है कि आपका स्वभाव क्षत्रियों वाला हो सकता है कि आपने अपने स्वभाव में ऐसा परिवर्तन कर लिया हो कि आज हो सकता है कि आप बहुत बड़े ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच चुके हो। ये कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। इसीलिए किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। ये केवल और केवल कर्म और स्वभाव के आधार पर है। होते हैं ऐसे लोग, क्या आपने नहीं देखे? ऐसे लोग होते हैं। लेकिन यही लोग क्या है? कर्म के आधार पर यही लोग वैश्य हैं, जिनका काम है अपने फायदे के लिए पैसा कमाना। इसीलिए राजा उन पे कर लगाता है कि अपने फायदे के लिए कमाया है, लेकिन साथ में मैं भी हूं। मैं भी यहाँ पे हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ। मैं इसका पालन करूंगा अपने धर्म का। मेरा धर्म यह है कि मैं निर्बलों से जो है निर्बलों की रक्षा सबलों से करूं। ऐसा ना हो कि सबल जो है, जो ताकतवर है, वो सारा धन, सारा सारा न्याय अपने लिए रख लें। इसीलिए जो क्षत्रिय होता है उसे ही राजा बनने का अधिकार है। जो वैश्य है, अगर वो राजा बन जाएगा तो वो अपने फायदे के लिए काम करने लगेगा। फिर वो अपने फायदे के लिए काम करेगा, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने लगेगा और समाज को भूल जाएगा। दिक्कत ये होती है कि आप व्यापारी और जो राजा होता है, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों को पहचानने में गलती होती है। क्योंकि दोनों को आप नहीं पहचान सकते, कौन सा क्षत्रिय है कौन सा वैश्य है। क्योंकि बाहर से दोनों के कर्म एक जैसे दिखते हैं, अंदर से जो भावना होती है, अंदर से जो नीयत होती है, उसे कौन देख पाता है? इसीलिए यहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन कर्मों में वो दिखाई देने लगता है कि जो राजा है, क्या वो कुछ खास लोगों का साथ दे रहा है, या फिर समाज के विषय में चिंता कर रहा है, या किसी विशेष वर्ग की चिंता कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो राजा नहीं है, फिर वो क्षत्रिय नहीं है, वो कर्म से क्षत्रिय नहीं, वो फिर कर्म से वैश्य ही है। ब्राह्मण तो बहुत दूर की बात है वो। ठीक है, भले ही वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, ठीक है, भले ही देश का प्रधानमंत्री पंडित हो, ब्राह्मण हो, लेकिन अगर उसके कर्म इस तरीके के हैं कि वो स्वभाव से वैश्य हो चुका है या स्वभाव से शूद्र हो चुका है, जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, देश की चिंता ही नहीं है, कभी कहीं कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो उस केस में क्या है? वो फिर क्षत्रिय नहीं रह गया, वो फिर राजा नहीं रह गया। फिर वो कर्म के आधार पर राजा नहीं रह गया है। भले ही वो शासन चला रहा हो, लेकिन फिर कर्म के आधार पर वो नहीं रह जाता। ठीक है। जैसे हमारे अपने समाज में हम लोगों ने देखा कि एक समय था जब एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए, जमीनें बांटी गई कि तुम जैसे चाहो वैसे जमीन लेना बेटा, तुम तो हमारा वोट बैंक हो, तुम्हें तो जहां चाहो वहां कब्जा करना जमीन पे। ये सब चीजें जो है उनको बताई गई। ठीक है, उनका विशेष रूप से तुष्टीकरण किया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज समाज में वैमनस्य फैला हुआ है। इसीलिए राजा का चुनाव सही तरीके से करें, जो राज्य को, देश को, समाज को, सबको साथ लेकर के चले, सबका साथ और सबके विकास की बात सोचे, उसी को हमें अपने राजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि जो सबका साथ और सबका विकास के साथ चल रहा है वो हमेशा ही एक जैसा रहेगा। अगर वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है तो आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है ताकत वोट की, लोकतंत्र जिंदा है, आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी गहराई से सोचिए। छोटी छोटी कमियों को देख करके बड़ी बड़ी जो बीमारियां आ जाएंगी किसी राजा के हटने से या किसी प्रधानमंत्री के हटने से, उन बीमारियों पर भी ध्यान दे करके ही हमें निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है शूद्र। शूद्र क्या होता है? शूद्र वो होता है जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करे। सुबह उठे हैं, कोई योजना नहीं है, मन कर रहा है कि यार एक दारू मिल जाए। सुबह उठे, खाना खाने से पहले, कुछ सोचने से पहले कि दिन में क्या करना है, ठेके पे गए, दारू पी और लेट गए। ये है शूद्र। ये कर्म से शूद्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसके यहाँ पैदा हुआ है। अगर कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है जो कि सुबह उठता है, जाता है, दारू के ठेके पे दारू पीता है और लेट जाता है, ये शूद्र है कर्म से। अब लोग कहते हैं कि अब लोग जानते नहीं है कि शूद्र होता कौन है, यही शूद्र होता है। अब लोग जानते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है कि शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, शूद्र को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शूद्र को शिक्षक नहीं होना चाहिए। अब जरा सोच के देखो, जो आदमी सवेरे उठ करके खुद ही दारू पी के नीचे पड़ा रहता है, वो दुनिया को ज्ञान देगा तो कौन सा ज्ञान देगा भैया? वो क्या देगा? ज्ञान में क्या देगा?
खाओ पियो मौज करो। जय श्री राम क्या बोलेगा वो? जय सिया राम, दिन में 100 ग्राम, रात में 250 ग्राम, ये शिक्षा लेनी है उससे। इसीलिए जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाया, जो व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाया, जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से ऊपर नहीं उठा पाया, वही क्या है? वो शूद्र है। लेकिन वो ऊपर उठे कैसे? उसको भी उठने का अधिकार है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर आदमी के लिए ऊपर उठने का विधान बनाया गया है। तो वो ऊपर कैसे उठेगा? वो जब सेवा करेगा, तब वो ऊपर उठेगा। आपके घर में कोई बीए पास आदमी थोड़ी नौकरी करने आता है, आपके घर में बर्तन मांजने। आपके घर में बर्तन मांजने कोई इंजीनियर नहीं आता। एक ऐसा आदमी आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, कानून के बारे में नहीं पता है, बहुत ज्यादा नहीं पता है, पढ़ नहीं पाया वो। लेकिन वो ऊपर कैसे उठेगा? आपके यहाँ काम करेगा तो काम से उसे पैसे मिलेंगे, उनको बचाएगा। आपके यहाँ आएगा, आप अपने यहाँ आएंगे, आपके यहाँ वो आएगा, आपके यहाँ जो काम हो रहे हैं उन कामों को होता देखेगा। आपके यहाँ आपके आचरण को देखेगा कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे अपने काम करते हैं। आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो कैसे करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं। सेवक जो है, सेवा करते करते ही अपने, जिसके यहाँ सेवा कर रहा है, उसके स्वभाव को धारण करने लगता है। जैसे जो सेवक थे भीष्म पितामह के, उनको अपने आखिरी दिन उन्होंने आजाद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम जाओ, तुम आज छुट्टी पे हो, आज से छुट्टी पे हो, तुम कभी किसी के दास मत बनना। क्यों छुट्टी कर दी? उनको पता था अगले दिन अर्जुन उनको मारने वाला है, क्योंकि अगले दिन शिखंडी आने वाला था। उन्होंने बता दिया था कि उनका उपाय क्या है। तो उन्होंने अपने दोनों सेवकों को हटा दिया। वो सेवक क्या थे? सुबह भीष्म पितामह के लिए फूल लाते थे। जब भीष्म पितामह को कुछ पढ़ना होता था तो वहां बैठ करके कुछ बातें वो लिखते थे, तो वो किनारे पंखा झल रहे होते थे। वो कहीं पास में जब उनका कोई दूसरा बैठा होता था आदमी जिससे बातें कर रहे होते, तो वो सेवक भी वो बातें सुन रहे होते थे। सुनते सुनते, समझते समझते वो चीजें जानने लगे। पूजा पाठ करने के लिए सुबह जब वो आरती करते हैं, सुबह जब वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं जब भीष्म पितामह, तो उनके लिए फूल ला रहे हैं। तो वो सारे आचरण, सारी सभ्यता वो देख रहे हैं कि कैसे करते हैं ये लोग। उनके साथ रहते रहते ये भी सीख रहे हैं। तो जब वो सेवक का काम करेगा, जो शूद्र होता है, यानी वो जो ज्ञानी नहीं है, वो जो केवल और केवल खाने पीने, उसको अगर पैसे दे दो कि चोरी कर लाओ तो इतना पैसा दे देंगे, वो कर लेगा, यही शूद्र है। उससे कह दो कि तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं उससे, लेकिन हम तुम्हें 5,000 रुपया देंगे, उसका गला काट देना, वो काट देता है, यही शूद्र है। जो बिना सोचे समझे केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, पैसे के लिए काम कर डाले, वही शूद्र है। ये जितने भी सुपारी किलर होते हैं, ये क्या है? ये स्वभाव से शूद्र हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि 5,000 रुपए मिलेंगे तो बढ़िया सी पार्टी हो जाएगी, 4-5 मुर्गे बन जाएंगे, बढ़िया जो है कहीं नाच गाना देख लेंगे। ये सारी चीजें वो करते हैं। तो जो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वही शूद्र है। वो नहीं है जो कि शूद्र के यहाँ जन्म ले। इस व्याख्या से, इस परिभाषा से बिल्कुल दूर हट जाइए, ये कहीं नहीं दी गई है। और अगर कोई ये कह रहा है तो उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये गलत है। अगर गलत परिभाषा के साथ चलते रहे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर जो शांति स्थापित करने की जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है न्याय स्थापित करने की, वो नहीं हो पाएगी। आई होप कि बहुत डिटेल में जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। आप कहीं पर भी जाकर के देखें, इससे अलग कुछ आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इससे अलग कुछ है, तो फिर आपने पढ़ा नहीं है, आपका द्वेष आपको पढ़ा रहा है। आपका द्वेष, आपकी घृणा आपकी गुरु है। जाकर के सच में देखिए, अपने आप से भगवत गीता को पढ़िए, अपने आप से आप जो है दूसरे ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परिभाषित किए गए हैं। आपको खुद पता चलेगा कि क्या है। बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो युक्तेश्वर गिरी जी हों, चाहे वो हमारे योगानंद जी हों, उन सभी ने इनके बारे में अपनी अपनी राय रखी है। जाकर के देखिए, समझिए तो सही। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।